हेलो गाइस, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स हम लोग ने डिमांड सप्लाई, उसके फॉर्मूले बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। उसको इकोनॉमिक्स में कैसे, इकोनॉमिक्स में उसके एप्लीकेशन क्या है, चलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे बुक से ले रहे हैं। द सप्लाई, ये पेन हमारा थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है। डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स फॉर अ commodity, are known to be, देखिए यहाँ पे क्यू एस का वैल्यू गिवन है, क्यू डी का वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्यू एस का वैल्यू क्या है, P -1। ठीक है, और क्यू डी का वैल्यू है, 12/P। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, यहाँ पे QD है क्वांटिटी सप्लाइड, और QS क्या है हमारा, QD है क्वांटिटी डिमांड एंड QS हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। ये हम लोग ने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस हमें निकालना है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा EQ। हमें क्या करना होगा, QD के बराबर QS करना होगा। QD क्या है हमारा, 12/P, और QS क्या है, P -1। ठीक है, 12P -1, और ये देखिए ये जो हमारा, ये जो P है ये इधर आ गया। तो इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा साफ क्लीन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 12/P = P -1। तो ये बाई P हटा के हम यहाँ पे लिखते हैं 12, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P -1। ठीक है, क्या हुआ, P का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ पे बचा 12। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कुछ ऐसे होगा, P का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे P होगा, P इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, P इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ, P का स्क्वायर -P। ठीक है, -12 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा P का वैल्यू आ जाएगा। कैसे करें, इसको आपको तोड़ना होगा। P का स्क्वायर -4P -3P। ठीक है, अब हम यहाँ पे रखते हैं 4P और 3P -12, प्लस का साइन रखते हैं, = 0। P -4, P का स्क्वायर -4P करने से प्लस का साइन 3P -4 = 0। ठीक है, P + 3 = 0 आप रख लेते हैं, और P + 3, ये P + 3 और P -4 = 0। दो हमारा इक्वेशन है। P = आएगा -3 और P = आएगा +4। ठीक है, हम लोग ने सही सॉल्व किया है। तो हम लोग माइनस का साइन, माइनस वाला इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं लेंगे, माइनस वाला इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाला। तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आया, इक्विलिब्रियम प्राइस = हमारा आंसर होगा 4। इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या आया, 4 आया। हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। हमारा दो आंसर आया था, एक आया था P + 3, ठीक है,
और P -4, ठीक है। ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो हम लोग ये +4 को लेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आया 4 आया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन हुआ है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल है। हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। यहाँ पे इफ प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव का वैल्यू क्या है, सेव इन अ कंट्री, प्रोपेंसिटी टू सेव इन अ कंट्री, ठीक है। ये हो गया बाय द एक्सप्रेशन है, बाय द एक्सप्रेशन, ये हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। बाय द एक्सप्रेशन S इज इक्वल टू 0.2 y -50 and the level of investment is given by I is equal to 0.1 y, ठीक है। जहाँ पे देखिए 1 y और फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, फाइंड द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। हमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के लिए सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट करना होगा, ठीक है। सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में क्या करना है, सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट। बाहर थोड़ा नॉइस है। सेविंग के बराबर इन्वेस्टमेंट, सेविंग हमारा क्या क्वेश्चन में गिवन है, ये है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, ये है। ये जो y दिख रहा है ये क्या है, इनकम है। y क्या है यहाँ पे, यहाँ पर भी y है, ये क्या है, इनकम, ठीक है। सेविंग क्या होगा हमारा 0.2 y -50 इज इक्वल टू 0.1 y, ठीक है। ये हो गया 0.2 y -0.1 y इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा +50, ठीक है। ये -50 यहाँ गया +50, इसको सॉल्व करेंगे 0.1 y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में, पॉइंट हट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 500, ये आपका क्या है 500 क्या है आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल गया। तो एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के हम लोग ने 2 क्वेश्चन किए हैं बुक से, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपकी जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मैं स्पेशली बीए के स्टूडेंट के लिए मैं ये सारे क्वेश्चंस में लेके आती हूँ। उनके हम लोग ये जो सप्लाई डिमांड ये सब जो पढ़ते हैं, ये हम लोग ने थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग ने कभी इस तरीके से मैथमेटिकल सॉल्व नहीं किया हुआ है। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम लोग जब थोड़ा बेसिक से थोड़ा ऊपर जाते हैं, उससे हायर लेवल का पढ़ते हैं, तो हमें ये जो जितने भी थ्योरीज हैं उनके मैथ्स आ जाते हैं, ऐसे
कैलकुलेशन वाले जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया कि कैसे एप्लीकेशन होता है इकोनॉमिक्स का। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।